केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी का बयान भी आ गया है। सीएम केजरीवाल को बेवजह जेल में रखा गया है। आप कह रही है बीजेपी जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, रिहाई रोकने के लिए सीबीआई की फिर एंट्री होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। तो आतिशी को आपने सुना और हमारे साथ आम आदमी पार्टी ऑफिस से, दफ्तर से जितेंद्र भाटी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी बड़ा सवाल उठा रही है और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी तेज होती जा रही है, लेकिन आप ये स्वीकार करने को रेडी नहीं है। उनका ये मानना है कि षड्यंत्र के तहत ही सीबीआई की एंट्री हुई इस केस में। बिल्कुल, देखिए पहले से थोड़ा सा पहले से पे रोशनी डालेंगे। सबके मन में जहन में सवाल जरूर होगा अरविंद केजरीवाल क्या बाहर आ पाएंगे ना पाएंगे। और जैसा पीयूष बता रहे थे कि ईडी मामले में तो राहत मिल गई है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में आपको बता दूं कि उसमें भी जो 26 जून को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी की गई थी, उसको अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। 17 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। अब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या कहना है, तो उस पर देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि शुरुआत से हम कह रहे थे कि जो 2 साल जाँच चली, इतनी गिरफ्तारियाँ हुई, इतनी रेड डली, कहीं पर भी उन्होंने जो है साफ तौर पर कहा कि जो 20 जून को हिंदू न्याय जो है जज राजधानी कोर्ट की, उन्होंने जब जमानत दी तो उसमें साफ तौर पर कहा कि इस मामले में जो पैसे का लेन देन की बात हो रही है उसको लेकर कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे की रिकवरी नहीं है और अरविंद केजरीवाल का उस पर कोई सीधे तौर पर उसका जो कंडक्ट है वो दिख नहीं रहा है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के आदेश के हवाले से कि कोर्ट ये खुद मानती है कि जाँच एजेंसी है वो निष्पक्ष नहीं है, यानी कि वो बायस होकर काम कर रही है। तो कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि लगातार हम इस बात का सवाल उठा रहे थे कि एक विंच हंटिंग चल रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद पंजाब निकले, गुजरात में 5 उनके विधायक आए, गोवा गए, तमाम जगह पर प्रसार हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए ये साजिश की गई। और कह रहे कि देखिए जो हमारे दावे थे वो सही होते नजर आ रहे हैं। पहले सुबह उधर राजधानी कोर्ट ने उनको जमानत दी और उसके बाद में हालांकि हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी न्यायिक जो अंतरिम जमानत है उस पर उनको दे दी गई है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सवाल था, सवाल ये था कि उनकी गिरफ्तारी वैध है अवैध है। उसको हाई कोर्ट ने वैध माना था, उसी के चैलेंज करते हुए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उस पर जो सुनवाई हो रही है जो 3 इस मामले में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया। जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। आम आदमी पार्टी कह रही है उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया, सीबीआई की एंट्री षड्यंत्र के तहत हुई है। सौरभ भारद्वाज से जितेंद्र आपने बात की कुछ देर पहले, की बातचीत सुनवा देते हैं दर्शकों को। सौरभ भारद्वाज मेरे साथ है। सौरभ जी, मामला बड़ी बेंच हो गया है लेकिन अंतरिम जमानत मिल गई है, कैसे देखते हैं इसको? जितेंद्र जी, आप तो खुद जो है कानून समझते हैं जी। मैं देखता हूं कि आप लगभग हर केस में कोर्ट के अंदर दिखते हैं और इसकी समझ रखते हैं। पीएमएलए के मामले में लोअर कोर्ट ने बेल अरविंद केजरीवाल जी को दी, जस्टिस न्याय बिंदु ने बेल दी और बेल में ये बात कही, ईडी इज एक्टिंग विद बायस। ईडी मन में अरविंद केजरीवाल के लिए दुश्मनी रख के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक बहुत बड़ी बात है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए। उसको खैर इन्होंने षड्यंत्रों के कारण जो है हाई कोर्ट में स्टे ले लिया और स्टे भी ऐसा ले लिया कि बिना कोर्ट का ऑर्डर आए, ऐसे महान जज साहब वो थे, उन्होंने वो काम किया जो हिंदुस्तान में कोई बड़े से बड़ा जज नहीं कर पाया। उन्होंने बिना लोअर कोर्ट के ऑर्डर के ही उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। उन्होंने गंगा उल्टी बहा दी। खैर, केंद्र सरकार को इसका अंदाजा था कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल को अब बेल मिलेगी, क्योंकि जज न्याय बिंदु ने रास्ता खोल दिया था। उस षड्यंत्र के तहत उनको
ईडी की कस्टडी में होने के बावजूद, जुडिशियल कस्टडी में होने के बावजूद सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया और सीबीआई की जुडिशियल कस्टडी भी पैरेलल में चल रही है जी। तो ऐसे में उनकी जो ये बेल हुई है उसके बाद उन्हें सीबीआई के मामले में भी बेल लेनी पड़ेगी।